स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम वीडियो देख लेते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आतंक उसने सालों पहले बोया, वो आतंक अब रह रहकर उसके लिए चुनौती बना हुआ है। और सवाल फिर ये कि क्या पाकिस्तान शमशान बन जाएगा? पाकिस्तान के बन्नू शहर में खबर अब मिल रही है आत्मघाती धमाके को लेकर। धमाका जो हुआ उसमें कई इमारतें और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में फायरिंग की भी खबर है। हमला जो हुआ है बहुत सीरियस हमला है, और एक गाड़ी थी, बड़ी ट्रक, जिसमें पूरे में एक्सप्लोजिव्स भरे थे, जिसमें पूरे में बारूद भरा था, जाकर के टकराया बन्नू कैंटोनमेंट के गेट से। गेट पर ही 12 पाकिस्तानी सैनिक चौकीदारी कर रहे थे जो मारे गए। पाकिस्तानी भाइयों बहनों, न तुम्हारी जान की कीमत कल थी, न आज है, न आगे चल के रहेगी। तुम्हारी सरकार तुम्हारी जान की कीमत 0 लगाती है। सर ये वही टीटीपी है जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। तो हम गंद सारा हमारे पास रह गया, दहशतगर्द हमारे पास रह गए, उनके लिए वॉर एंड टेरर खत्म हो गई और हमारे लिए अभी दोबारा से शुरू हुई है। होती है ना कि पाकिस्तान जो सिखाता है दुनिया को, उसमें खुद ही फंस जाता है। अब पाकिस्तान को खुद को प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं। तो बस आपको ये सिखाया किसने था हमले कराना? आपने हमले किए दुनिया में, आपने दुनिया को परेशान किया। आज आप ही के अंदर के लोग सीख चुके हैं। पाकिस्तानियों को बेचने के लिए ये चूरन है कि यार देखो वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं और हमें उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस बहुत हो गया है। हो भाईजान, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस कोई नई बात है। पाकिस्तान के अंदर वायलेंस डे 1 से हो रहा है। पर्टिकुलरली दिस राइजिंग वेव ऑफ टेररिज्म। सो हाउ डू यू सी दिस नई डायरेक्शन, कैसे नजर आ रहा है आपको? देखें जी, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है। और जो इंडिकेटर्स हैं और जो सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको इर्द गिर्द। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया में घुटने टेकने के लिए फेमस सबसे नंबर 1 आर्मी, जो घुटने टेकने में, पीछे हटने में, दुश्मनों को देखते ही भागने में नंबर 1 है, पाकिस्तानी आर्मी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता, ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी पे हमला ना हो और ये 72 उरों के पास ना पहुंचे। अब आज का ये देख लीजिए, आज एक बहुत भयंकर पाकिस्तानी सेना के कैंटोनमेंट इलाके में, जिसे कैंट होता है ना, जो आर्मी के लिए स्पेशल जोन होता है, उस जोन में हमला हुआ। और बताया जा रहा RDX से भरी या विस्फोटक से भरी एक गाड़ी जाके टकरा दी गई और इसमें जो है 12 पाकिस्तानी जवान इसमें 72 उरों के पास निकल। ये वही पाकिस्तानी आर्मी है जो लगातार भारतीय सीमा में आतंकवाद घुसवाती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके भारतीय सीमा में भेजती है। अब इनके ऊपर ये अटैक हो गया। मैं तो ये नहीं कहूँगा आतंकवादियों ने अटैक किया है, ये कोई ना कोई फ्रीडम स्ट्रगलर ही होंगे, चाहे वो TTP के लड़ाके हों, चाहे वो BLA या BLF के हों। ये फ्रीडम के लिए अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान हमारी सेनाओं पे हमला होता है, आतंकवादियों को फ्रीडम के स्ट्रगलर बताते हैं, तो वही रवैया भारत को भी अपनाना चाहिए। और जो पाकिस्तानी सेना पे हमला हुआ है, ये कोई हमला नहीं है, ये एक स्वतंत्रता के लिए छेड़ी गई एक लड़ाई है। खबर दें, बन्नू में गुवाहाटी गेट के करीब धमाका हुआ है। धमाके से घरों के शीशे भी टूट गए हैं। बन्नू में ये वाकया पेश आया है। गुवाहाटी गेट का इलाका है जिसके करीब धमाका हुआ है। तो हम गंद सारा हमारे पास रह गया, दहशतगर्द हमारे पास रह गए, उनके लिए वॉर एंड टेरर खत्म हो गई और हमारे लिए अभी दोबारा से शुरू हुई है। देखें जी, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है। और जो इंडिकेटर्स हैं और जो सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको इर्द गिर्द, उनमें अगर ये देखें तो ये सिचुएशन 71 में भी नहीं थी। आपका क्या ख्याल है कि टेररिज्म का कोई ताल्लुक जो है आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात से नहीं है? अफगानिस्तान को अगर आप फतह करने या उसको बेच कर खाने के मंसूबे न बना रहे होते तो अफगानिस्तान क्या TTP को पनाह देता, या उनको जो है वो कोई इस तरह की लॉजिस्टिक या इस तरह की हिम्मत होती कि वो पेशावर में इस तरह का काम करते? अगर करते तो करके जाते कहाँ? अब ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक ही थीम है बुनियादी तौर पे, और वो है फंडामेंटली जो है वो रॉन्ग पॉलिसीज, जिनकी वजह से पाकिस्तान एक दलदल में फंस गया है। और ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द बिगिनिंग। रुपया मज़ीद गिरेगा, डॉलर मज़ीद ऊपर जाएगा, ये मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर है ये एक बार फिर जो है वो जोर पकड़ेगी। मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो और ज़्यादा जोर पकड़ेगा। तो इस सब की मौजूदगी में कोई शहजादा या शहजादी जो है वो क्यों आएगी? तो आप कहते हैं जी बारिश हो गई। बारिशें थोड़े ही जो है इस तरह के VIP आजकल जो VIP त्यारे इस्तेमाल होते हैं
वो बर्फानी तूफानों में, बारिशों में, हर चीज़ में जो है वो नेविगेट करने की पोजीशन में है, जबकि आपका मुल्क ऑलमोस्ट जो है वो डूब रहा है। चूँकि मुल्क डूबने का मतलब ये नहीं होता कि आप मानेंगे तो डूबेगा, उसके जो इंडिकेटर्स हैं और इशारे हैं वो सामने हैं, आपके सामने। आज जो है वो अगर श्रीलंका को IMF ने ये तजवीज़ किया है कि आप अपनी फौजें कम करें, तो आप क्यों नहीं इस बात पे बिलीव करते कि IMF यही बात आपको भी प्रपोज करने पे मजबूर होगी, क्योंकि आपके जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं वो श्रीलंका की निस्बत कहीं 1000 गुना ज़्यादा है। तो आपके इर्द गिर्द आस्ता आस्ता, जिसको आप कहते हैं ना कि आलमी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घेरा तंग कर रही ये जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, जो उसको आप खुद ही जो है वो सच्चाई में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसमें किसी का क्या कसूर है? तो ऐसा बिल्कुल सही बात है। और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, 25 करोड़ आबादी है। बात हो रही थी कि जी जो है वो ग्रीस ने डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है जी, स्पेन ने किसी दौर में किया, अर्जेंटीना ने किया, ब्राज़ील ने किया होगा, श्रीलंका ने किया। पर हमें प्रॉब्लम है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं बरीसी साहब, जो 2 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर बैठी हुई हैं, नुकसान हो रहा है, हुकूमत उनको फीड कर रही है। हम अगर वो 2 ट्रिलियन वहाँ से निकाल दें, क्योंकि हमें डर होता है कि बस हमारी जॉब्स ना चली जाएं। बन्नू कैंटोनमेंट पर हमला किया आज सुबह 4:45 पे। इसमें पूरे में वही छाप है हमले में जो छाप पाकिस्तान ने कश्मीरी टेररिस्ट को सिखाई थी। हमला जो हुआ है बहुत सीरियस हमला है, और एक चीज इसकी डिटेल्स जो हैं वो और भी सीरियस हैं, मैं उस पर आता हूं। ये हमला इतना स्ट्रॉन्ग था, एक एक्सप्लोसिव लेडन ट्रक, मतलब एक गाड़ी थी, बड़ी ट्रक, जिसमें पूरे में एक्सप्लोजिव्स भरे थे, जिसमें पूरे में बारूद भरा था, जाकर के टकराया बन्नू कैंटोनमेंट के गेट से, और गेट उड़ गया, गाड़ी भी उड़ी, गेट भी उड़ा, और उसमें कुछ ये जो हाफिज गुल फ्रैक्शन है इसके लोग भी मारे गए। उसके बाद 8 जो पश्तून फाइटर्स हैं, जो मुजाहिदीन हैं, या उनके तरफ से बोलूं तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अंदर घुस गए। गेट पर ही 12 पाकिस्तानी सैनिक चौकीदारी कर रहे थे जो मारे गए। ये सामने फाइटिंग अब तक कंटिन्यू कर रही है। ग्रुप भी TTP की तरह शरीयत इंपोज करना चाहता है और पाकिस्तान को बोलता है कि भाई तुम इस्लामिक कंट्री हो तो शरीयत इंपोज करो, शरीयत लगाओ, हम तो शरीयत वाले कंट्री में लाना चाहते हैं ना। ये शरीयत पाकिस्तान ने सिखाई थी पूरी दुनिया को। आज इस शरीयत पे मैं तो हंसने की बात नहीं है, लोग मारे गए हैं, चाहे वो जैशे फुरसान के हों या चाहे पाकिस्तानी आर्मी के हों, हंसने की बात तो मुझे नहीं लगती। लेकिन फिर भी मतलब एक चीज होती है ना कि पाकिस्तान जो सिखाता है दुनिया को, उसमें खुद ही फंस जाता है। अब पाकिस्तान को खुद को प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या करें, हमारे ऊपर तो हमले हो रहे हैं। तो बस आपको ये सिखाया किसने था हमले कराना? आपने हमले किए दुनिया में, आपने दुनिया को परेशान किया। आज आप ही के अंदर के लोग सीख चुके हैं। खैर, इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि उससे जो गेट है उसके करीब 500-600 मीटर दूर तक गाड़ियों के शीशे टूटे और बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए। अब बाकी पाकिस्तानियों को बेचने के लिए ये चूरन है कि यार देखो वो पाकिस्तानियों को मार रहे हैं और हमें उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वायलेंस बहुत हो गया है। हो भाईजान, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस कोई नई बात है? पाकिस्तान के अंदर वायलेंस डे 1 से हो रहा है। पाकिस्तान की हरकतों से यह पता लगता है कि पाकिस्तानी फौज है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है। मैं आम पाकिस्तानी की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो पाकिस्तानी की कीमत जो है जान की बहुत कम है। चीनी की जान की कीमत 20-25 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी से। दोस्तों, एक घात लगा के हमला हो जाए किसी सेना पे, पीछे से वार कर दिया जाए, जंगलों में झाड़ियों में हमला हो जाए, तो वो माना जाता है यार ये आतंकवादियों ने घात लगा के पीछे से कायराना हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब सीधी की सीधी कैंटोनमेंट इलाके में, आप कैंट जानते होंगे, स्पेशल जोन होता है, ठीक है, एक स्पेशल जोन होता है जो आर्मी के लिए बनाया जाता है, उसमें सिविलियंस नहीं रह सकते। उस कैंटोनमेंट इलाके में बम से भरी गाड़ी ले जाके उसको उलट देना या उसको जाके दीवार से टकरा देना और 12-15 पाकिस्तानी आर्मी मर जाए, मतलब ये मजाक है। ये सेना नहीं है, ये पाकिस्तानी दोस्तों जो आर्मी है वो लड़ाई के अलावा, हथियार चलाने के अलावा सब काम जानती है। नाच गाना डांस ये सब बहुत अच्छे से करते हैं, घुटने बहुत अच्छे से टेकते हैं, दुश्मन को देखते ही हथियार रख के साइड हो जाते हैं, भाई आ जाओ हम घुटने टेकने को तैयार है, लड़ो में। ये ऐसी आर्मी पूरी दुनिया में कहते तो है पाकिस्तानी हमने बहुत जंगें लड़ी है, पर कौन सी जंग तुम जीते हो ये बताओ ना। जंगें तो तुमने बहुत लड़ी है। अफगानिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आज के समय में भी ये डायरेक्ट युद्ध नहीं कर सकते, पता नहीं इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है भी या नहीं है।
भारत से जितनी जंगें हुई हार गए। चाइना से इनकी एक जंग होने वाली थी, इन्होंने कहा भाई चाइना जंग ही क्यों कर रहे हो, ये इलाका तुम्हें चाहिए ले जाओ यार, ठीक है। ये तो इनकी औकात है। इसके बाद ये कहते हैं कि हमें भारत से लड़ना है या भारत का मुकाबला करेंगे। भाई भारत से मुकाबला के लिए जो भारत ने 1947 में जो बंदूकें वगैरह रख रखी ना, वही तुम्हारे लिए काफ़ी। ये सोचते हैं कि भारत नए वेपन्स ले रहा है तो ये जो है इनके लिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। क्या मैं जो बोला हूँ या मेरी जो राय है उसके साथ आप सहमत है या नहीं, वो भी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।